धर्मशास्त्रों में सुधार की जरूरत क्यों है? ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत ही खराब है, असामान्य है। लेकिन ब्राह्मण जो है उसी शब्द को किसी भी तरह से लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि जो शब्द लिखा हुआ है वो लोगों की भलाई के लिए है और वह शब्द को खराब नहीं है। लेकिन बाबा साहेब कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में सुधार की जरूरत है। बाबा साहेब कहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग शायद यह नहीं समझ सके कि धर्म को तबाह करने का मेरा क्या अभिप्राय है। कुछ लोगों की नज़र में मेरा यह विचार विद्रोही और कुछ के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। इसलिए मुझे अपने पक्ष को दृष्टिकोण स्पष्ट करने की जरूरत है। पता नहीं आप लोग सिद्धांतों और नियमों में कोई फर्क मानते हैं या नहीं, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ। मैं इनमें फर्क ही नहीं मानता, इस फर्क को वास्तविक और महत्वपूर्ण भी मानता हूँ। नियम व्यवहारिक होते हैं जो निश्चित आदर्शों के अनुसार व्यक्ति के आदतन आचरण को दर्शाते हैं, जबकि सिद्धांत बौद्धिक होते हैं जो चीज़ों को परखने के उपयोगी साधन है। ये नियम व्यक्ति को यह बताते हैं कि किस काम को करने के लिए कौन सी विधि या तरीका या साधन अपनाया जाना चाहिए। सिद्धांत काम की कोई निश्चित विधि निर्धारित नहीं करते। खाना पकाने की विधि की तरह नियम भी हमें यह बताते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। इसके विपरीत न्याय के सिद्धांतों की तरह सिद्धांत मुख्य मुद्दे के बारे में बताता है जिसके लिए उसे अपनी इच्छा व उद्देश्य की दिशा पर विचार करना होता है। सिद्धांत ही व्यक्ति को मार्गदर्शन कर बताते हैं कि किसी बात पर विचार करते समय किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नियमों और सिद्धांतों के इस फर्क के कारण ही संपन्न हुए कार्य की क्वालिटी और विषय वस्तु का फर्क स्पष्ट हो जाता है। नियमों के अनुसार कोई अच्छा काम करना सिद्धांतों के अनुसार अच्छा काम करने से अलग होता है। सिद्धांत गलत होते हुए भी इसके तहत किया गया काम जिम्मेदारी, चेतना तथा महत्व का हो सकता है। इसी तरह नियम सही हो सकता है और इसके तहत किया गया काम या क्रिया मशीनी होता है। कोई धार्मिक गतिविधि या क्रिया सही क्रिया न भी हो, लेकिन इस क्रिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस जिम्मेदारी के कारण ही वह धार्मिक क्रम सिद्धांत के अंदर ही माना जाएगा। इसे नियम नहीं माना जा सकता है और ज्यों ही यह क्रिया बिगड़कर नियम में बदल जाती है तो इसका धार्मिक रूप समाप्त हो जाता है, क्योंकि नियम के रूप में धर्म का जिम्मेदारी वाला आवश्यक तत्व इसमें से समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म क्या है? क्या यह सिद्धांतों का समूह है या नियम कानूनों का संग्रह? वेदों और स्मृतियों में बताए अनुसार तो हिंदू धर्म पशुओं की बलि, सोशल, पॉलिटिकल तथा साफ सफाई के नियमों व बंधनों का ढेर मात्र है। सब खिचड़ी की तरह है। हिंदू जिसको धर्म कहते हैं वह और कुछ नहीं, सिर्फ आदेशों और बंधनों का पुलिंदा मात्र है। हिंदू धर्म वह वास्तविक धर्म है ही नहीं जिसमें आध्यात्मिक सिद्धांत हो तथा विश्व के सभी समुदायों के लिए हर समय हर काम के लिए उपयोगी हो। ये तत्व हिंदू धर्म में मौजूद है ही नहीं, और यदि थोड़े है भी तो हिंदुओं के जीवन में वह कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाते हैं। हिंदू के जीवन पर प्रभाव नजर नहीं आता है। हिंदू के लिए जिस धर्म से धर्म शब्द वेदों और स्मृतियों में प्रयोग किया गया है और इसकी व्याख्या करने वाली की तरह से समझाया जाता है, उससे स्पष्ट है कि किसी हिंदू के लिए धर्म का अर्थ आदेश और बंधन ही है। वेदों में प्रयोग किए गए धर्म शब्द का अर्थ है धार्मिक उपदेशों या अनुष्ठानों। दार्शनिक जैमिनी ने अपनी किताब पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा दी है। एक इच्छा के अनुसार लक्ष्य या परिणाम जैसे वैदिक परिच्छेदों में बताया गया है या जो वेदों में निर्देशित हो। सरल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि हिंदू लोग जिसे धर्म कहते हैं वह वास्तव में
कानून या नियम है या अधिक से अधिक कानून सम्मत वर्ण नीति है। सच पूछा जाए तो मैं ऐसे नियमों आदेशों के कानूनी संग्रह को धर्म मानने से इनकार करता हूँ। हिंदुओं के इस कानूनी संग्रह को धर्म के रूप में गलत पेश किया गया है। इसकी पहली बुराई यह है कि इसमें मनुष्य के नैतिक जीवन तथा तर्क व विवेक प्रयोग की आज़ादी खत्म होती है। वह ऊपर से थोपे हुए नियमों का गुलाम बनकर रह जाता है। इसमें अपने आदेशों के प्रति कोई वफादारी नहीं होती है और सिर्फ नियमों आदेशों का पालन ही जरूरी है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि इसमें जो नियम पहले लागू थे वे आज भी लागू है और भविष्य में भी हमेशा वही नियम लागू रहेंगे। साथ ही नियम सभी वर्गों के लिए समान नहीं होने के कारण अन्यायपूर्ण व अधर्म है। अब चूंकि ये नियम हमेशा हमेशा के लिए बन गए हैं, इसलिए यह अन्याय भी हमेशा के लिए शाश्वत यानी अस्थायी हो गया है, अर्थात इसे आगे की पीढ़ियों को भी इसी तरह भोगना पड़ेगा। ऐतराज इस बात पर नहीं है कि इस व्यवस्था को देव पुरुषों या स्मृतिकारों भविष्य दृष्टियों ने बनाया है, बल्कि इस कानूनी संहिता को अंतिम और स्थिर बना दिया है। किसी व्यक्ति के मन की खुशी एक जैसी नहीं रहती है। व्यक्ति की दशा व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मन की प्रसन्नता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय में बदलती रहती है। जब यह स्थिति है तब यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य समाज व इन सनातन व्यवस्थाओं को सहन करता हुआ लूल्हा लंगड़ा न बन जाए और जकर न जाए? ऐसे तो वह जरूर पंगु हो जाएगा। इसलिए मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ऐसे धर्म को जरूर मिटा देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। मैं कहूँगा कि ऐसे धर्म का नाश करना कोई अधर्म या पाप नहीं कहलाएगा। वास्तव में मैं यह महसूस करता हूँ कि धर्म के इस कपटपूर्ण भेष या नकाब को फाड़ डालना, इस कानून को गलती से धर्म का नाम देकर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसे दूर करना आपका परम कर्तव्य है। इस मुखौटे को उतार फेंकना आपके लिए बहुत जरूरी काम है। एक बार यदि लोगों के दिमाग से आप यह गलत धारणा दूर कर देंगे और उनको यह समझने के लायक बना देंगे कि जिस व्यवस्था को उन्हें धर्म बताया गया है वह धर्म नहीं होकर सिर्फ नियम व कानून है, तो आप उन्हें यह आसानी से समझा सकेंगे कि दूसरे नियमों की तरह अपने उपयोग के अनुसार इनमें भी संशोधन या बदलाव किए जा सकते हैं। उन्हें इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में लोगों की यही धारणा है कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब लोग इसे धर्म समझते हैं तो वे इसमें संशोधन या बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे, जबकि लोगों की यह धारणा है कि कानून को बदला जा सकता है। इसलिए जब तक लोग शास्त्रों के आदेशों व नियमों को ही धर्म मानते रहेंगे, वे उनमें किसी बदलाव के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन ज्यों ही उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि जिसे वे अपना धर्म मानते हैं वह धर्म नहीं है बल्कि कानून है, जो कि रूढ़िगत व पुराने हैं, तो वे राजी होकर इन्हें बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वे जानते और मानते भी हैं कि कानून को बदला जा सकता है।